वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फाइंड करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म डीसी सिग्नल का। डीसी सिग्नल या कांस्टेंट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें कैसे निकालना है, हमें उसका स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट करना है। तो डीसी सिग्नल यानी एक ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, टाइम की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। यहाँ पर ए एक कांस्टेंट है, तो जब किसी सिग्नल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कांस्टेंट रहती है तो उसे हम कहते हैं डीसी सिग्नल। अब डीसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये डिरिचलेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, क्योंकि अगर ये डिरिचलेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम इसका डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिरिचलेट की पहली कंडीशन है कि किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट तब करता है जब वो फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, यानी उस फंक्शन को हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करें तो हमें रिजल्ट इनफाइनाइट ना मिले। एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी को जब हम अपने सिग्नल के लिए चेक करते हैं, हमारा सिग्नल है ए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो जब हम अपने सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, उस केस में क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा ए टी। इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जब अपर माइनस लोअर लिमिट करके हम इस इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा इनफाइनाइट। यानी कि ये कांस्टेंट सिग्नल या डीसी सिग्नल डिरिचलेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसके कारण से इसका डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। बल्कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ और सिग्नल्स की हेल्प लेनी होगी, जिनकी सहायता से हम इसका अप्रोक्सीमेशन करें और फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करें। एक तरीका ये हुआ कि हम किसी सिग्नल से इसका अप्रोक्सीमेशन लें, दूसरा तरीका होता है ड्यूअलिटी को लगा करके, फूरियर ट्रांसफॉर्म की ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को लगा करके भी इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन होता है। दोनों ही मेथड हम देखेंगे, पहले हम अप्रोक्सीमेशन करके देखते हैं। अब ये जो हमारा कांस्टेंट सिग्नल है, डीसी सिग्नल है, हम अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें एक गेट सिग्नल से, यानी इसका एक पार्ट लें, पूरा सिग्नल लेकर के इसका एक पार्ट लें और पार्ट लें माइनस टाउ बाई टू से लेकर के टाउ बाई टू तक का, तो जब हम ये पार्ट लेंगे ये एक गेट सिग्नल होगा, एक ऐसा गेट सिग्नल जो एग्जिस्ट करता है माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू तक और उसका एम्पलीट्यूड है ए। अब हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ए के लिए, हम उसका अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं गेट सिग्नल के थ्रू, एक ऐसा गेट सिग्नल जो आता है माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू तक। तो अब ये गेट सिग्नल इस कांस्टेंट सिग्नल के बराबर कैसे होगा, इसके लिए हमें रखना पड़ेगा लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम इस टाउ को इनफाइनाइट की तरफ लेकर जाएं तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। उस केस में ये गेट सिग्नल इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ता जाएगा और जब टाउ की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं हम, मतलब टाउ की वैल्यू को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे गेट का जो विड्थ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब टाउ की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी पर, ये वाला पॉइंट चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी पर, यानी हमारा गेट सिग्नल बिल्कुल कांस्टेंट सिग्नल के जैसे हो जाएगा, डीसी सिग्नल के जैसा हो जाएगा। यानी डीसी सिग्नल बनाने के लिए इसको हमें इस पे लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी।
तो जब हम गेट सिग्नल पर लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो हमें कांस्टेंट सिग्नल मिलेगा। यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम इस कांस्टेंट सिग्नल का एस्टिमेट करें, मतलब हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म एस्टिमेट करना पड़ेगा लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी जीटी का, वो जीटी जो -τ/2 से +τ/2 तक आ रहा है और इसका एम्पलीट्यूड है a। इसमें चूंकि लिमिट का फूरियर ट्रांसफॉर्म पर कोई असर पड़ना नहीं है तो हम इसे फिर से लिख सकते हैं लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट सिग्नल एक्सटेंडिंग फ्रॉम -τ/2 टू +τ/2। एक गेट सिग्नल जो -τ/2 से +τ/2 तक आ रहा है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डीसी यानी ए इज इक्वल्स टू लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट सिग्नल। अब गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है k टाउ सैम्पलिंग ऑफ ω/2। अगर हमारा गेट सिग्नल -τ/2 से +τ/2 तक आ रहा है और इसका एम्पलीट्यूड है k, तो हमारे केस में गेट सिग्नल -τ/2 से +τ/2 तक तो आ रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड है a। तो इस गेट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा a टाउ सैम्पलिंग ऑफ ω/2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा a टाउ सैम्पलिंग ऑफ ω/2। अब ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें अभी तक मिला है कांस्टेंट a का, इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम इम्पल्स की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कहती है कि डेल ओमेगा की वैल्यू होती है लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी टाउ अपॉन 2π सैम्पलिंग ऑफ ω/2 के बराबर। यूनिट इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बराबर होता है लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी टाउ अपॉन 2π सैम्पलिंग ऑफ ω/2 के बराबर। अब हमारे पास यहाँ पर जो है लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी है, हम इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस फॉर्म में बदलेंगे ताकि हम फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर सकें। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए हमारे पास लिमिट है, हमने लिमिट रख दी टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी। टाउ हमारे पास टाउ भी है तो हमने यहाँ पे टाउ लिख दिया। सैम्पलिंग ω/2 भी है, आगे हमने सैम्पलिंग ω/2 लिख दिया। ए लिमिट के बाहर ले लिया। अब यहाँ पर जो चीज नहीं है वो है टाउ अपॉन 2π का 2π। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिग्नल को 2π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन वाले को हमने ले लिया लिमिट से बाहर और डिवीजन वाले को हमने ले लिया इसके साथ। अब हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई 2πa लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी τ/2π सैम्पलिंग ऑफ ω/2। इस पूरी इक्वेशन की जगह पर हम रख सकते हैं डेल ओमेगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2π
ए डेल ओमेगा, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए होगा 2 पाई ए डेल ओमेगा के बराबर। ये हमें कांस्टेंट या डीसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर मिल गया। अब इसका स्पेक्ट्रम हमें जब प्लॉट करना होगा, तो स्पेक्ट्रम प्लॉट करते वक्त देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू हमको मिल रही है ये रियल वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड है यानी इस केस में हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने की जरूरत है। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम यानी मोड ऑफ एफ ओमेगा वर्सेस ओमेगा। जब हम मोड ऑफ एफ ओमेगा यानी एफ ओमेगा की वैल्यू को, एम्पलीट्यूड को प्लॉट करते हैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। तो अब इस एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम को जब हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे डेल ओमेगा आया है। डेल ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन का इम्पल्स फंक्शन जो आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर। तो ये हमें देगा एक इम्पल्स सिग्नल जो आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो इसकी स्ट्रेंथ होगी 2 पाई ए। तो अब हम उस इम्पल्स को बनाएंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे, और इसकी स्ट्रेंथ होगी 2 पाई ए। यानी कि एक कांस्टेंट सिग्नल टाइम डोमेन का हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में देगा एक इम्पल्स जिसकी स्ट्रेंथ होगी 2 पाई ए। तो ये हमने बना लिया एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम फॉर कांस्टेंट सिग्नल इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन वाला जो हमारा कांस्टेंट सिग्नल था उसका। अब ये पूरा कैलकुलेशन जो हमने किया, अपने डीसी सिग्नल का अप्रोक्सीमेशन गेट की सहायता से, फिर हमने गेट का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, उस फूरियर ट्रांसफॉर्म को कंडीशन में रखा तो हमें ये मिला। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया इम्पल्स फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन से। तो ये जो सारी प्रोसेस हमने की, ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसमें हम अपने डीसी सिग्नल के इक्विवेलेंट एक सिग्नल लेकर के उसमें कंडीशन रख के फूरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होती है जिसकी सहायता से हम इस डीसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मेथड फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी पर। तो अब ड्यूअलिटी लगा करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ड्यूअलिटी लगा करके हम कांस्टेंट डीसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमें पता है कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल, टाइम डोमेन में जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें देता है कांस्टेंट 1। इस फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर का हम यूज करेंगे, और यूज करेंगे ड्यूअलिटी का स्टेटमेंट जो हमसे कहता है कि अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, तो इसको हम टाइम डोमेन में लेकर के जाएं, यानी एफ ऑफ टी करें, और उस केस में ये चला जाता है, ये वाला सिग्नल चला जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में with negative sign with the multiplication of 2 pi in that signal। यानी एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा होता है, अगर इस सिग्नल को हम टाइम डोमेन में लेकर जाएं तो ये वाला सिग्नल चला जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में विथ नेगेटिव साइन, और साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 पाई का। यानी हम सिग्नल्स का डोमेन इंटरचेंज कर सकते हैं। बस इंटरचेंज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल है वो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएगा तो माइनस ओमेगा के साथ जाएगा, और उसी में हमें कांस्टेंट 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम कांस्टेंट यानी डीसी सिग्नल यानी ए का
फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज करेंगे? हमें पता है कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1, यानी अगर हमारा इम्पल्स यूनिट स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि ए स्ट्रेंथ का हो तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए, जहां पर ए कोई कांस्टेंट है। अब अगर हम इसको लेकर जाएं टाइम डोमेन में तो इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म इसको लेकर जाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी टी की जगह पे रखना पड़ेगा माइनस ओमेगा। पूरा सिग्नल है ए के साथ, मल्टीप्लाई होगा 2 पाई, यानी ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई ए डेल ऑफ माइनस ओमेगा। अब डेल ऑफ माइनस ओमेगा डेल ओमेगा के बराबर होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई ए डेल ओमेगा। ये हमें मिल गया फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए। वैल्यू हो गई है 2 पाई ए डेल ओमेगा। तो ड्यूअलिटी यूज करके बहुत आसानी से हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं। ड्यूअलिटी के अनुसार जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को टाइम में लेके जाएंगे तो टाइम वाला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में विथ माइनस ओमेगा और उसमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2 पाई का। तो ए डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म था ए, ये चला गया टाइम में, ये पूरा चला जाएगा फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा टी की जगह पर हो जाएगा माइनस ओमेगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 पाई का। तो ये पूरा सिग्नल आपको दे देगा ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म या किसी कांस्टेंट या डीसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से ड्यूअलिटी लगा करके हम अपने सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एस्टिमेट कर सकते हैं।